नमस्कार छात्रों, आई एम बी एल सोलंकी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल in Government Polytechnic College, Jodhpur. Today, I am going to deliver the e-lecture in the subject code EE208, chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। उसका जो टॉपिक है 1.4 का पर्टिकुलर टॉपिक 1.4.5 दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि भाई लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी प्रकार की होती है। तो वापस शॉर्ट में अपन पढ़ते हैं ब्रीफ के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने का जो मेथड है, जो माध्यम है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है, कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो पिछली क्लास में असेंबली लैंग्वेज पढ़ ली और मशीन लैंग्वेज पढ़ ली। मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 के रूप में इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं और असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स के रूप में। निमोनिक्स का मतलब शब्द संकेत। जैसे एडिशन के लिए आपने एडीडी काम में ले लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए आपने एसयूबी काम में ले, ये मेमोरेबल होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। आज अपन पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। The instructions written in the high level language are called the statements. The statements are more clearly resemble English and the mnemonics. हाई लेवल लैंग्वेज बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस काम में लिए जाते हैं उनको अपन इसमें स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और स्टेटमेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स, स्टेटमेंट जो बनाया जाता है एलिमेंट्स के द्वारा, वो निमोनिक्स की सहायता से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की सहायता से बनाए जाते हैं। The most of the symbols familiar to the common people are used. We use the English words, alphabets and mathematical signs, logical signs. कहने का मतलब है हाई लेवल लैंग्वेज बनाने के लिए जो भी स्टेटमेंट लिखा जाता है, पर्टिकुलर लाइन लिखी जाती है जिसको अपन स्टेटमेंट कहते हैं, उसमें इंग्लिश के वर्ड्स, मैथमेटिकल साइन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिकल, अर्थमेटिकल, रिलेशनल ऑपरेटर से भी काम में आते हैं। इस प्रकार के विभिन्न चिन्ह की सहायता से जो लैंग्वेज लिखी जाती है उसको अपन हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर पोर्टेबल, अर्थात ये एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर, एक पर्टिकुलर डिजिटल कंप्यूटर जो पर्टिकुलर कंपनी का उसके ऊपर बनाए गए हैं, तो दूसरी कंपनी के कंप्यूटर के ऊपर जिसमें सेम सॉफ्टवेयर या लगभग उससे मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी ये प्रोग्राम रन कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर द पोर्टेबल, नॉट मशीन डिपेंडेंट्स, अर्थात दीज आर द मशीन इंडिपेंडेंट्स। प्रोग्राम राइटिंग इज ईजियर, प्रोग्राम लिखना यहाँ पे बहुत ईजी है। जैसे मैं कहता हूँ 5+3, तो 5+3 आराम से अपन एक ही लाइन में लिख सकते हैं। यही प्रोग्राम यदि आपको असेंबली लैंग्वेज में लिखना है तो कम से कम 4 या 5, 10 लाइनें की आवश्यकता होती है। तो जनरली ये कहते हैं कि लगभग ये 10 टाइम्स फास्टर है उनकी तुलना में। इट इज़ ईजियर, इट इज़ फास्टर, मैंने रेड में लिखा 10 टाइम्स फास्टर, इसका मतलब लगभग 10 गुना स्पीड इसकी ज़्यादा है। वहाँ पे 10 लाइन के बराबर एक लाइन के अंदर यहाँ पे काम हो जाता है। चूँकि प्रोग्राम आपने लिखे हैं उसके अंदर मैथमेटिकल के साइन काम में आए हैं, स्पेशल साइन काम में आए हैं, इंग्लिश के वर्ड्स काम में आए हैं, न्यूमेरिक नंबर्स 0 से लेकर 9 तक की संख्याएँ काम आई है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 और 1 में। तो ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। ट्रांसलेटर यहाँ पे कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहलाता है। असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेटर होता है उसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं, जबकि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो ट्रांसलेटर होता है उसको असेंबलर कहते हैं। द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर, इस लैंग्वेज के अंदर ईजियर डॉक्यूमेंटेशन होता है। इट हैव द स्टैंडर्ड सिंटेक्स, बनावट, लिखने का तरीका एकदम स्टैंडर्ड होता है इसके अंदर। इट इज़ द मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, इट्स स्पीड इज स्लो,
कंप्यूटेशन टाइम इज़ मोर, इसकी स्पीड ये अगर हल्की स्लो है किसकी तुलना में, लो लेवल लैंग्वेज की तुलना में, स्पेशली मशीन लैंग्वेज की तुलना के अंदर लो स्लो है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा गया वो पहले सबसे पहले ट्रांसलेटर उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद में एग्जीक्यूशन होता है, पहली बात। दूसरा, ये जो कन्वर्जन है या जो भी सॉफ्टवेयर काम में लिया गया जो कन्वर्ट करने के लिए, जिसको मैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहता हूँ, उसके अंदर एक ज़्यादा मेमोरी की आवश्यकता होती है, मेमोरी यूटिलाइजेशन इसके अंदर ज़्यादा है। तो ये मैंने शब्द लिखा इसलिए। इसकी स्पीड स्लो है, अर्थात कंप्यूटेशन टाइम इसका ज़्यादा लगता है। लो एफिशिएंसी ऑफ मेमोरी यूटिलाइजेशन, अर्थात ये लार्ज पार्ट ऑफ द मेमोरी इज रिक्वायर्ड ट्रांसलेटर की वजह से, अर्थात कंपाइलर या इंटरप्रेटर की वजह से। एक्सटेंसिव हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड, द कंपाइलर इज कॉस्टली। अब चूँकि यहाँ पे कंपाइलर है तो असेंबलर की तुलना में महंगा है, और मशीन लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती ट्रांसलेटर की। तो यहाँ पे एक एडिशनल सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर इज नथिंग बट इट इज एडिशनल सॉफ्टवेयर which converts the particular instruction which is written in the using the English words, numeric numbers और the mathematical sign is converted into the 0 और 1। 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, इसलिए उसको अपन ट्रांसलेटर कहते हैं। तो वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, तो इसकी वजह से ये कॉस्टली हो जाता है। इसकी जो एप्लीकेशन की बात करें तो सूटेबल फॉर द लार्ज प्रोग्राम, जहाँ से बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा का वॉल्यूम हो और जहाँ पे बहुत सारी गणना की जानी हो, कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड, जहाँ पे मोर कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड की आवश्यकता हो। कहने का मतलब जहाँ पे ज़्यादा डेटा को आपको हैंडल करना है, कोई बड़ा प्रोग्राम आपको लिखना है, जहाँ पे पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा लॉजिक आपको लगाने हैं, उस केस के अंदर ये हाई लेवल लैंग्वेज काम में आती है। या फिर ये बोलें कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के अंदर इसकी एप्लीकेशंस हैं। एग्जाम्पल में फोर्ट्रान, कोबोल, बेसिक, क्यू बेसिक, विजुअल बेसिक और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज है जो हाई लेवल लैंग्वेजेज में आती है। तो इस प्रकार अभी तक अपन ने और पिछली क्लास में ये पढ़ा था 1.4.4, 1.4.3 और 1.4.5 में मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब तीनों में अंतर क्या है वो अपन एक ही चार्ट के रूप में, एक ही टेबल के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, कंपैरिजन बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज। तो सीरियल नंबर, उसके बाद प्रॉपर्टी, मतलब हर एक में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का होगा, ट्रांसलेटर की जरूरत है कि नहीं है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम में शॉर्ट कम ज़्यादा कितना होता है, साइज ऑफ द प्रोग्राम कैसे बनता है, छोटा बड़ा, मेमोरी की कम ज़्यादा एलोकेशन कितनी होती है, कॉस्ट वाइज ले लेते हैं, मशीन के ऊपर दूसरे मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, अर्थात पोर्टेबिलिटी कहते हैं, इस प्रकार के देखना। तो सबसे पहले जैसे मैंने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम MC, मतलब मशीन लैंग्वेज के अंदर, मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 बिट काम में लिए जाते हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए। असेंबली लैंग्वेज या निमोनिक्स जैसे ADD या SUB काम में लिए जाते हैं। HLL हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश, मैथमेटिकल, लॉजिकल ऑपरेटर्स काम में लिए जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में डिस्कस करना चाहते हैं ट्रांसलेटर। तो मशीन लैंग्वेज में कोई ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका प्रोग्राम 0 और 1 में लिखा जाता है। निमोनिक्स जो असेंबली लैंग्वेज में काम आते हैं उनको आपको 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है जो यहाँ पे असेंबलर कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में भी जो प्रोग्राम आपका मैथमेटिकल साइन, इंग्लिश, न्यूमेरिकल नंबर्स के रूप में लिखा गया है तो वहाँ पे भी उनको 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज CPU रीड नहीं कर सकता, तो आपको ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। तो मैंने लिखा यस, और वो ट्रांसलेटर का नाम है या तो कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेसिकली सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर का नाम नहीं है ये। इसी प्रकार प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की बात करें तो मशीन लैंग्वेज में ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि प्रोग्राम 0 और 1 के रूप में लिखा होता है। असेंबली लैंग्वेज में फास्ट होता है, HLL में और उसकी तुलना में और स्लो होता है। साइज ऑफ द प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में बहुत बड़ा बनता है क्योंकि 0 और 1 की सहायता से लिखा जाता है। निमोनिक्स की सहायता से असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, इसलिए मीडियम साइज़ का बनता है और यहाँ पे स्मॉल बनता है। और मैंने ऊपर तुलना भी की है कि भाई 10 गुना छोटा बनेगा। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम यदि अपन बनाते हैं असेंबली लैंग्वेज की तुलना में तो लगभग 10 गुना छोटा बनता है। कोई भी जैसे मान ली दो संख्याओं को गुणा करवाना है तो वहाँ पे 10 लाइनें लगभग आएगी,
एडिशन में भी 5-7 लाइन आएगी, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में एक ही लाइन के द्वारा, एक इंस्ट्रक्शन के द्वारा हो जाती है। इसी प्रकार कॉस्ट की बात करें तो ये लेस कॉस्टली है पहले वाला सिस्टम, और निमोनिक्स वाले सिस्टम असेंबली लैंग्वेज उसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है, और ये HLL उससे भी ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि कंपाइलर वगैरह काम आते हैं। पहला मशीन लैंग्वेज नॉट पोर्टेबल है, मशीन डिपेंडेंट है, मशीन इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये नॉट पोर्टेबल है। सेकंड भी नॉट पोर्टेबल है, और थर्ड आपकी पोर्टेबल है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि भाई 3 प्रकार की लैंग्वेज होती है, और उनका कंपैरिजन इस प्रकार होता है। तो वापस 3 प्रकार की लैंग्वेज में आपको क्या पढ़ना है? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, और उनका हर एक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एप्लीकेशन लिखें तो ठीक है, अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और आप उसमें कंपैरिजन के क्या वर्ड्स हैं, इस प्रकार आपको स्टडी करना है। थैंक यू।